Hello guys, Sekauth is here. Today we are going to discuss about single phase induction motor. जैसा कि इसके नाम से पता चलता है कि ये सिंगल फेज पे वर्क करती है और आपके सामने एक पिक्चर शो है। कुछ ऐसी होती है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर और इसके कई और भी यूज़ है जो अपने सीलिंग फैन यूज़ में लेते हैं गर्मियों में, उसमें भी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इस्तेमाल की जाती है। और कई जैसे अपन पानी की मोटर 1 से 3 HP के लिए जो लो पावर की रेटिंग की होती है वो भी इसी की होती है। और भी इसके कई एप्लीकेशन हैं जिनकी हम आगे वीडियो में बात करेंगे, तो आप बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। अब अपन बात करेंगे इसके कुछ की पॉइंट्स की, जैसा एडवांटेज, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी और एप्लीकेशन। ये है इसके कुछ की पॉइंट्स जो अपन वीडियो में डिस्कशन करेंगे। अब अपन बात करते हैं इसके एडवांटेज की कि क्यों आखिर कुछ मोटर की जगह इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्यों कुछ पर्टिकुलर एप्लीकेशन में इसी का इस्तेमाल होता है। तो पहला जो इसका एडवांटेज अपन देखते हैं तो ये पाते हैं कि ये जो मोटर होती है उनकी स्टार्टर लेस एक्सपेंसिव होता है। मतलब इसका स्टार्टर है जो स्टार्ट करने के लिए मोटर को जनरली यूज में आता है वो कम एक्सपेंसिव होता है, कॉस्ट उसकी कम होती है। अच्छा एडवांटेज है। दूसरा जो एडवांटेज है इसका कि ये जो है वो मेंटेनेंस कम लेती है, और अगर मेंटेनेंस लेती है तो आसानी से हो जाता है। तीसरा जो एडवांटेज है इसका, कम पावर का इस्तेमाल होता है, क्योंकि 3 फेज में 3 कंडक्टर इस्तेमाल होते हैं और सिंगल फेज में 1 कंडक्टर इस्तेमाल होता है। तो 1 कंडक्टर इस्तेमाल होगा तो पावर कम यूज होगी और कॉपर वेट है वो भी कम होगा और इसका जो इंस्टॉलेशन है वो इजीली हो जाता है। तो ये थे इसके कुछ एडवांटेज। आगे अपन बात करेंगे इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में। तो कंस्ट्रक्शन आपके सामने एक पिक्चर है स्क्रीन पे जिसमें इसका कंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। तो फर्स्ट है इसकी फ्रेम। फ्रेम क्या याद करती है कि जो इसकी बॉडी बनती है, मशीन बन के रेडी होती है तो उसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। दूसरा है इसका स्टेटर। स्टेटर में क्या होता है, स्टेटर में स्टेटर स्लॉट बने होते हैं जिसमें वाइंडिंग की होती है। इसमें 2 टाइप की वाइंडिंग होती है, एक प्राइमरी वाइंडिंग, दूसरी होती है सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग को मेन वाइंडिंग बोलते हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग को ऑक्सिलरी वाइंडिंग बोलते हैं। तो ये उसका स्टेटर कंस्ट्रक्शन। सेकंड है इसका रोटर कंस्ट्रक्शन। रोटर में कौन सी वाइंडिंग यूज़ होती है, केज वाइंडिंग यूज़ होती है और बीच में जो एक शाफ्ट होती है जिसके बेसिस पे, जिसके थ्रू ये अपना रोटर रोटेट करना स्टार्ट करता है। ठीक है, तो ये था इसका सिंपल कंस्ट्रक्शन। अपन इसमें देखते हैं कि इसकी वर्किंग क्या होती है और वर्क कैसे करता है, किस प्रिंसिपल पे ये बेस्ड होता है। तो इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो फैराडे के म्यूचुअल इंडक्शन पे बेस्ड होता है, क्योंकि जो स्टेटर से रोटर तक फ्लक्स का जो ट्रांसफ़र होता है वो म्यूचुअल इंडक्शन के थ्रू होता है। और जो ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है इसमें एक स्टेटर होता है, दूसरा रोटर होता है। रोटर पे केज वाइंडिंग होती है। जब इसको अपन सप्लाई देते हैं, मतलब सप्लाई से कनेक्ट करते हैं, तो क्या होता है इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है जो एक पल्सेटिंग नेचर का होता है। पल्सेटिंग नेचर का होने के कारण जो टॉर्क बनेगा वो भी पल्सेटिंग नेचर का ही होगा, जिसके कारण ये मोटर क्या है, स्टार्ट नहीं होगी। इसी कारण हम कहते हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। इसको सेल्फ स्टार्ट करने के लिए अपने को कुछ मेथड इस्तेमाल करने पड़ते हैं, जिसमें से एक मेथड है डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी, जिसकी अपन आगे बात करते हैं। हम जानते हैं कि डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी क्या आती है। अब इस थ्योरी का मतलब है कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, जो पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 2 पार्ट में रिजोल्व करेंगे। RMF मतलब रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल होगा और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेंगे, रोटेट करेंगे एयर गैप में। अब जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो मशीन इनको रिस्पॉन्ड करेगी अलग अलग। अलग अलग जब मशीन इनको रिस्पॉन्ड करेगी तो इससे जो टॉर्क बनता है वो टॉर्क इन दोनों के नेट टॉर्क के इक्वल होगा, जिससे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो ये थी सिंपल डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी। अब हम बात करते हैं कि डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी से प्रोडक्शन कैसे होता है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का। तो अपन 2 वाइंडिंग कंसिडर करते हैं, एक ए वाइंडिंग और दूसरी बी वाइंडिंग। दोनों डिस्प्लेस है कितनी, 90 डिग्री पे। तो जो प्राइमरी वाइंडिंग है उससे फ्लक्स बनता है फाई वन फ्लक्स बनता है और सेकेंडरी वाइंडिंग से फ्लक्स बनता है फाई 2। सेकेंडरी वाइंडिंग के सीरीज में अपन कैपेसिटर यूज में लेते हैं, जिसके कारण जो 90 डिग्री का इन दोनों वाइंडिंग के बीच में फेज डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। तो इसके कारण जो रिजल्टेंट फ्लक्स बना वो फाई आर है, जो जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो उसका नेचर होगा रोटेटिंग, और वो क्या करेगा, एयर गैप में किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में रोटेट करेगा। जैसे ही रोटेट करेगा तो ये रोटर वाइंडिंग को कट करेगा। रोटर वाइंडिंग को कट करेगा तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। इंड्यूस ईएमएफ के कारण उसमें करंट फ्लो होगी और टॉर्क बनेगा। टॉर्क बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को, और अपनी मोटर क्या करेगी, रोटेट करना स्टार्ट कर देगी। इसीलिए अपन कहते हैं कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए अपन कैपेसिटर का यूज में लेते हैं। इसीलिए अपन जब कभी भी देखते हैं तो अपना जो सीलिंग फैन होता है या फिर कोई सिंगल फेज दूसरी इंडक्शन मोटर हो तो उसके बाहर अपन कैपेसिटर बैंक का इस्तेमाल करते हैं या कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं,
वो सिर्फ इसीलिए इस्तेमाल करते हैं कि इनको इनिशियली टॉर्क की रिक्वायरमेंट होती है ताकि ये मोटर क्या कर सके, इसका रोटर रोटेट कर सके। बाद में चाहे अपन कैपेसिटर को निकालना चाहे तो निकाल भी सकते हैं, मोटर चलती रहेगी। तो अब हम जानते हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की एप्लीकेशन की, कि कहाँ इस्तेमाल होती है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। तो इसकी एप्लीकेशन अपन देखते हैं कि ये फैन में भी यूज़ होती है, रेफ्रिजरेटर में भी यूज़ होती है, एयर कंडीशनर में भी यूज़ होती है, वैक्यूम क्लीनर, वॉशिंग मशीन, सेंट्रीफ्यूगल पम्प्स, टूल्स, स्मॉल फार्मिंग अप्लाइंसेज, ब्लोअर्स, इन सब में ये इस्तेमाल होती है। और कुछ जगह वहाँ यूज भी होती है जहाँ पे कम पावर की रिक्वायरमेंट होती है और वहाँ पे 3 फेज सप्लाई जनरली अवेलेबल नहीं होती, तो एग्रीकल्चर टूल के रूप में भी ये इस्तेमाल होती है। और जो अपने टॉयज़ और हेयर ड्रायर्स हैं इनमें भी इस्तेमाल होती है, बट इनकी जो पावर रेटिंग है वो 1/400 किलोवाट और 1/25 किलोवाट की होती है, यानी काफ़ी कम पावर रेटिंग की होती है जो हेयर ड्रायर और टॉयज़ में। तो ये थी इनकी कुछ एप्लीकेशंस। थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और अगर आपको सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।